वीवी जी राम जी, ये बिल भारत के ग्रामीण रोजगार संदर्भ को और महत्व देने के लिए बना है। मनरेगा में जो संरचनात्मक और कुछ जो विफलताएं थी, उसको जो कमियां थी उसमें सुधार बहुत जरूरी थी। उसको खराब गुणवत्ता और जो एसेट क्रिएशन था उसमें दिक्कत थी, गहरा भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताएं थी, कमजोर और निगरानी सामाजिक जवाबदेही थी, फर्जी लाभार्थी बहुत थे इसके अंदर, बढ़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर बनता था, जिसमें श्रमिक को जो आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देना भी था। हम लोगों ने प्रशासनिक क्षमताएं की जो बाधाएं थी, जैसे केवल 6% खर्च को प्रशासनिक कार्यों की अनुमति के वजह से कार्यक्रम का क्रियान्वयन क्षेत्रीय और कर्मचारी पर निर्भर हो गया था, उसको दूर किया है। कृषि श्रम बाजार की जो विकृति थी उसको दूर किया है। कानूनी हकों का परिवर्तन था वो किया है। वीजी राम जी बिल लेकर आए हैं। ऐसे तो बिल में तो बहुत सारी खूबियां हैं, रोजगार की गारंटी भी बढ़ाई गई है, लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष को राम जी के नाम से बैर है। उनको राम जी का नाम क्यों आ गया? क्योंकि श्री राम को वो काल्पनिक मानते हैं। उन्होंने कोर्ट में लिख कर दिया हुआ है कि श्री राम काल्पनिक है, तो इसलिए हम लोगों ने जब इस बिल को लेके आए तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में राम जी का नाम देख लिया, इसलिए एतराज कर रहे हैं। अभी जो वीवी जी राम जी अधिनियम 2025 है, रोजगार सृजन करना ग्रामीण विकास में अलग अलग उद्देश्यों के रूप में नहीं माना जा सकता। सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियां का सृजन करना, तकनीकी आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना, जवाबदेही और सहकारी संघवाद को मजबूत करना, गांव स्तरीय राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा में प्राथमिकताओं को एकत्रित करना, ये सब इसमें हम लोगों ने डाला है। जो प्रमुख प्रावधान है उसके अंदर कृषि में जो बुआई कटाई के मौसम में 60 दिनों तक कृषि कार्य में विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है, यानी वो रोजगार के अलावा वो अपना काम भी कर सकते हैं, उस पीरियड में विराम होगा। कार्यों की प्रकृति में जल संबंधी कार्य, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी संरचना, इसको डाला गया है। जमीनी स्तर पर ये योजना लागू हो, टेक्नोलॉजी और कानूनी रूप से इसको शामिल करना। और वीवी जी राम जी टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने बायोमेट्रिक का इंतजाम किया है और जियो टैगिंग का भी, सैटेलाइट टैगिंग की भी व्यवस्था की है। इसमें जो अल्पकालिक राहत में विकास संबंधी रोजगार की ओर बदलाव है। कमजोर परिवर्तन को लेकर कानूनी रूप से अनिवार्य पारदर्शिता है। इसके अंदर जो अनिश्चित भुगतान है उसमें समयबद्ध वेतन सुरक्षा है। खंडित योजना को लेकर एकत्रित राष्ट्रीय स्थानीय अभिसरण है। इसमें योग्य जिम्मेदारी भी है। इसमें प्रचार प्रसार, जागरूकता, जनसंचार की भी व्यवस्था है। निष्कर्ष ये है कि वीवी जी राम जी अधिनियम 2025 केवल एक पूर्व योजना का प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि भारत के ग्रामीण रोजगार नीति पूर्ण परिभाषा है। तो ये हम लोगों ने तय किया है कि पूरे देश में जाकर हम लोग इस बारे में वीवी जी राम जी बिल के बारे में बताएंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे। ये बातें मैंने अपने तरफ से कही हैं। अब आपके जो प्रश्न हैं वो आमंत्रित। बिहार कांग्रेस में जो उठापटक होना शुरू हो गया है, मार पिटाई की नौबत आ रही है, इसका क्या इशारा समझा? एक दिन वो आने वाला है कि जो घटना मधुबनी में दिखी है, एक दिन केंद्र की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वो दिखेगी। अभी भी जितने मतभेद इनके जिले में हैं, उससे ज्यादा मतभेद केंद्र में है। दिग्विजय सिंह जी ने जब से आरएसएस और बीजेपी के संगठन की प्रशंसा की, तो उनके यहाँ उसको लेकर भी मतभेद है। शशि थरूर, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी के हर बयान को कांग्रेस अलग सा बयान मानती है, तो कांग्रेस में मतभेद ही बचा है और कुछ बचा नहीं। दिल्ली में सर मस्जिद को लेके बात आई है और उसको लेके बड़ी तेजी से बयानबाजी है, जबकि सच वो नहीं है। मस्जिद की एक ईंट में भी हाथ नहीं लगा है। मस्जिद के बाहर एक कैंपस था जिसको कोर्ट के आदेश से हटाया गया है। ऐसी कौन सी बात होती है कि रूमर में जान आ जाता है? वो तो रूमर फैलाने वाले बताएंगे। जेएनयू में भी इसी तरह की बात हुई। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिस तरह की भाषा बोली गई है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में कहा गया उनकी कब्र खोदेगी, तो जो कब्र खोदने वाले हैं पहले अपनी कब्र खोद लें। उनकी राजनीतिक कब्र तो खुद गई। अर्बन नक्सल पूरी तरह खत्म हो रहे हैं, जंगल में खत्म हो गए, और जो शहरों में नक्सल
बचे हुए हैं वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, वहीं के छात्र छात्रा हैं, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान के अंदर इस तरह की बात बोली जाना, कैसे खुली छूट दी जाती है संस्थानों में? नहीं, जब बोल लेता है तो उस पर कार्रवाई होती है। हम लोगों को ये पता नहीं होता कि उनकी जबान से क्या निकलने वाला है, लेकिन जिस तरह की भाषा बोली गई है उस पर कार्रवाई होगी। शर्जिल इमाम हो या उमर खालिद हो, दोनों ने ये कहा था कि अगर नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट दिया जाएगा, रोड पे और रेल को जाम कर दिया जाएगा तो भारत का एक हिस्सा कट जाएगा। ये बहुत बड़ा अपराध था, इसलिए उनको जमानत भी नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। और शर्जिल इमाम और उमर खालिद और अफजल के जो चाहने वाले लोग हैं वो बड़ी तादाद में जेएनयू में अभी भी हैं और वो इस तरह की नारेबाजी हताशा और निराशा में कर रहे थे। तेज प्रताप यादव चूड़ा दही का भोज करने वाले हैं 14 जनवरी को, और मुख्यमंत्री सब जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है दोनों, उनको भी जा सकता है न्योता। रोहित जी चूड़ा दही का करने वाले हैं और ये तो विधायक हैं, वो तो विधायक भी नहीं है, तो ये ज्यादा चर्चा होना चाहिए। सर, सुशील मोदी जी का लगाव भागलपुर, उनके जाने के बाद ही हमको लगता है आप माननीय सांसद बने भागलपुर का। आज फिर से आगमन, 5 घंटे के लिए आप आगमन है, हम लोग चाहें कि आप 5 साल के लिए आप आगमन। 5 साल का काम घंटों में ही हो जाता है। सुशील मोदी, सुशील कुमार मोदी जी भागलपुर के लोगों के दिल में बसते थे। बहुत प्रेम स्नेह भागलपुर के कार्यकर्ताओं के मन में उनके प्रति है, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो यहाँ के पूर्व सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी से 3 लोग यहाँ सांसद हुए, एक श्री प्रभाष चंद्र तिवारी, एक सुशील मोदी और एक शाहनवाज हुसैन। यही कमल के फूल वाले सांसद थे। हम तो उनके बचे हुए कार्यकाल में ही, लोकसभा में भी उनका बचा हुआ कार्यकाल हमें मिला था और विधान परिषद में भी जो मैं रहा वो उन्हीं के बचे हुए कार्यकाल में मुझे मौका मिला था। तो उनकी जब भी उनसे जो कुछ बचा वो मुझे मिला और भागलपुर हम आए तो आज उनके लिए एक अच्छा कार्यक्रम जिलाध्यक्ष जी ने गोष्ठी रखा है, आप सब आमंत्रित हैं। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मारा पीटा जा रहा है, जानबूझकर हत्या की जा रही है। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूरे दुनिया को बांग्लादेश के खिलाफ लामबंद होना चाहिए। इसलिए बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की केकेआर टीम ने और बीसीसीआई ने बाहर कर दिया। हम शाहरुख खान को और बीसीसीआई को बधाई देते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को उखाड़ के फेंक दिया। सर, ये जो ट्रम्प की पॉलिटिक्स है, जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो यहाँ पे कहाँ चल रहा है? सर, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो जिस तरीके से किसी दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को कौन क्या कर रहा है अलग बात है। भारत पूरी तरह इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, विदेश नीति है और भारत अपने पथ पे चलता है। कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबल लीडर हैं, पूरी दुनिया में उनकी बात सुनी जाती है और भारत तेजी से उभरता हुआ देश है। हर तरह की सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत भारत के पास है। जापान की जो अर्थव्यवस्था है तो इंडिया उससे ज्यादा आगे हो गया, ये क्या दर्शाता है? भारत तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है और यहाँ भी रोहित जी के नेतृत्व में भागलपुर में तेजी से विकास होगा। जो काम चौबे जी के बाद रुक गए थे, सब काम को आगे बढ़ाएंगे। खासकर हम लोग सब वादा करके आए हैं दक्षिणी खंड में, वो इलाका जो बहुत उपेक्षित है, गांव में सड़कें अच्छी हैं, वहाँ खराब है, उस पर विशेष ध्यान रोहित जी का रहेगा और वो इलाके को पूरा चमकाएंगे। ट्रम्प की दादागिरी टैरिफ दक्षिणी क्षेत्र में कहाँ चलेगा उसका? अमेरिका से